चलिए उसी को मैं आगे हम उसी को मैं डिस्कस करना है आज। वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और आपको यहाँ पर एन कैप और लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर जो एन यूनिट कैप है, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन वेक्टर is unit vector perpendicular to both A vector and B vector। मान लेते हैं आपको कोई वेक्टर गिवन है, A वेक्टर और B वेक्टर, और आपसे बोला जाता है कि कोई तीसरा वेक्टर निकालो जो कि A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा वहां पर हमें निकालना पड़ेगा A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो A क्रॉस B जब निकालेंगे तो बेटा A क्रॉस B का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वेक्टर आएगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम इसमें कुछ केसेस को डिस्कस करें। केस 1, when two vectors are parallel or anti-parallel। when vectors are parallel or anti-parallel, वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो दोनों ही केस में या तो एंगल की वैल्यू 0 होगी, पैरेलल होगी, या फिर एंगल की वैल्यू 180 होगी। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ध्यान रखना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यदि दो वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्या 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। आप लोगों को आवाज आ रही है, किसी गोंगों की तरह बैठे हुए हो बस? आ रही है। आ रही सर। ठीक। अब यदि हम यूनिट वेक्टर्स का केस लें, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप लें, तो मैं यहां पर क्या ये बोल सकता हूं कि आई क्रॉस आई, ये बताओ बेटा आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आई क्रॉस आई का 0 आ रहा है, ए क्रॉस ए भी हमेशा क्या आएगा बेटा, ए क्रॉस ए निकालो, चाहे बी क्रॉस बी निकालो, चाहे सी क्रॉस सी निकालो, मतलब दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस ए, के इज इक्वल टू 0। ठीक, नोट करते जाइए साथ में। सर हो गया। अब ये तो हो गया बेटा सीधे। अब मान लेते हैं आपको कहीं पर एक आई क्रॉस जे निकालना, तो आई क्रॉस जे कैसा है, क्या होगा, और इसको हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट केस, तो हम किसी एक डायरेक्शन में 3 एरो ले लिए, ये सभी इस क्लॉकवाइज ले लेते हैं सब कुछ। यहां आप लिख लो बेटा आई,
एक किसी डायरेक्शन में जो आपका मन करे, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना है। सपोज आपको आई क्रॉस जे निकालना है बेटा, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा जिस डायरेक्शन में एरो है, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा बेटा, के कैप। यदि जे क्रॉस के निकालना है बेटा, तो देखो जे और क्रॉस के क्या हो जाएगा हमारा, आई कैप। आई कैप। मैं बोलूं आई कैप क्रॉस के कैप, तो हमें जंप नहीं करना, डायरेक्टली जाना। तो आई क्रॉस के हम उल्टा गए, उल्टे गए ना डायरेक्शन के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का जे कैप। ये बात समझ में आई सभी को? सपोज हमें निकालना बेटा जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई निकाले तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में गए हम, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के कैप। के क्रॉस आई निकालना है बेटा, तो देखो के क्रॉस आई क्या ऐसे गए हम लोग, अरे सॉरी बेटा इसका एरो ऐसे होगा, मैंने ये एरो गलत बना दिया। के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जे कैप। सभी को क्लियर? यस सर। अब वहां मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहां पर नहीं होता बेटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अब कुछ हम एग्जांपल्स को लिखेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के, क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी। आगे हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो ये टॉपिक्स हैं बड़े बड़े जो मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं, तो वो फॉर्मूले उस समय पर हमें पता चलेंगे। जैसे टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है हमें अभी नहीं पता करना है, हम पढ़ेंगे सब चीज डिटेल में बेटा। सभी लोग ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको टर्म्स लिखवा रहा हूं, मुझे अभी टॉर्क से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप टीप के फॉर्मूला रखना है और उससे हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ना ही टॉर्क के बारे में जानना, सिर्फ हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है बेटा, आर क्रॉस एफ। आर आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एफ आपका फोर्स वेक्टर है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, and F is force vector. सेकेंड एग्जांपल हो गया बेटा एंगुलर मोमेंटम। एल से डिनोट करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम का, इट इज आर क्रॉस पी। आर अगेन बेटा पोजीशन वेक्टर है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते थे, एम इंटू वी को पी से डिनोट करते थे बेटा। तो आर यहाँ पर बेटा पोजीशन वेक्टर है और पी आपका लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। ये फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमें जो निकालना है वो डॉट से निकालना है, क्रॉस से निकालना है। जैसे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क डन पूछा जाए, दोनों वेक्टर्स गिवन है तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पावर निकालना एफ डॉट वी, कल याद है आपको लिखवाए थे। तो ये आपको फॉर्मूले पता होंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट। लीनियर वेलोसिटी, तो बेटा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अगेन आर बेटा पोजीशन वेक्टर है और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, नोट कर लीजिए। फिर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड। फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग।
सर हो गया। यस सर, नोट हो गया। वेरी गुड। अब सभी को ध्यान से सुनना है, फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकाल रहे हैं। सपोज टू वेक्टर्स गिवन है आपको। ए वेक्टर गिवन है बेटा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड b वेक्टर इज गिवन bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालने का बेटा सबसे आसान तरीका डिटरमिनेंट मेथड से। कैसे बेटा डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है बेटा, तो ए क्रॉस बी में हम क्या करेंगे, यहां पर पहले आपने आई कैप लिखा, देन जे कैप लिखा और देन के कैप। जो पहला वेक्टर है पहले उसके कोएफिशिएंट। आप लोग क्लास में कोई शरद वर्मा है क्या? ठीक। तो बेटा आई के कोएफिशिएंट देखो क्या है, ए में जो यहाँ पहले लिखा हुआ है उसको पहले यहाँ लिखेंगे। तो बेटा आई का कोएफिशिएंट देखो ax है, जे का कोएफिशिएंट ay है और k का कोएफिशिएंट az है। क्रॉस b है तो बाद में b का लिखना है। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट और k के नीचे k का कोएफिशिएंट। बात क्लियर? डिटरमिनेंट को सॉल्व करना मैथ के स्टूडेंट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ किस चीज से मतलब है कि जितनी जरूरत है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप यदि आपको निकालना है तो पहले क्या करेंगे, आई के करस्पॉन्डिंग कॉलम और आई के करस्पॉन्डिंग रो दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे ऐसे। तो हमारे पास जो बचा, तो हमने ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया, तो ए वाई इंटू बी जेड बी वाई ए जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। क्लियर? जे के साथ हमेशा ही माइनस आएगा, हमेशा जे के साथ हमेशा माइनस आएगा। क्यों आएगा ये आप लोग बेटा पढ़ोगे, मैं ये रटने वाली कोई चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसमें सभी लोग तो मैथ नहीं ले रहे होंगे तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी चीज के लिए। तो माइनस जे कैप, अब हम क्या करेंगे, जे के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो जे के करस्पॉन्डिंग हमने ये लिया कॉलम और जे के करस्पॉन्डिंग रो, सेम जो मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। तो ax का मल्टीप्लाई bz में होगा, ax, अरे बेटा कौन है ये, म्यूट करो। तो ax इंटू bz माइनस, क्या हुआ, सर एक बार शुरू से समझा दीजिए ये मल्टीप्लाई वाला। कहाँ थे अभी? सर थे तो यहीं पे, लेकिन वो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये जो सर यहाँ पे जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बाद जो आपने किया सर, वो नहीं आया। जे कैप, अरे सुनते तो कम से कम, मैं वही चीज तो सब में रिपीट हो रही है, आई वाले में वही रिपीट हुई, फिर जे में वही रिपीट हुए। अब मैं चलो के में बता दे रहा हूं, सुनना। जे वाले में सिर्फ आपको माइनस रखना है बस, बीच वाले में। अब देखो के कैप का मल्टीप्लीकेशन, सभी ध्यान से सुनना। तो बेटा जिसका पहले आई का निकाला तो आई के करस्पॉन्डिंग हमने रो और कॉलम को कैंसिल आउट किया। जे का निकालना है तो बेटा जे के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल आउट किया। अब हमें के कैप का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो के कैप का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे बेटा, तो के करस्पॉन्डिंग रो और के करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, सुन रहे हो ना बेटा? तो अब हमारे पास जो बचा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ये है ax का मल्टीप्लाई बेटा by में किया, तो ax इंटू by माइनस bx इंटू ay। आप इतना नोट कर लो,
इसी पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इतना अकेला नोट कर लो, बस फटाफट नोट करो। फिर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन ए क्रॉस बी निकलवा के करा दे रहा हूं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा और अच्छे से। कर लिए नोट सर। ओके, सर अब देखो बेटा कैसे, अब मेरी बात समझना। सपोज हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स गिवन है, सभी लोग ध्यान से सुनना। ए वेक्टर सपोज गिवन है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। हम निकालना है फाइंड ए क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस बी निकालने का मैंने तरीका क्या बताया, ए क्रॉस बी निकालना है तो बेटा डिटर्मिनेंट को बना दिए, यहाँ बेटा आई कैप, यहाँ जे कैप एंड देन के कैप। जो पहला वेक्टर ए लिखा है तो ए में कोफिशिएंट, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे के का कोफिशिएंट, सेम बी का 2 4 एंड -1। बताओ बेटा यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो बेटा नो सर। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ आई कैप इनटू, सबसे पहले आई कैप इनटू, तो आई कैप में आई कैप के करस्पॉन्डिंग हमने रो को कैंसिल आउट किया और आई कैप के करस्पॉन्डिंग हमने कॉलम को कैंसिल आउट किया। अब यदि आप ऐसा करते हैं तो देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा बेटा +1, देन बीच में होता है -4 इंटू 2 क्या होता है 8। ये बताओ आई कैप के साथ ये जो मैंने लिखा है ये सभी को क्लियर है? सर अब मैंने क्या बोला था, जे कैप के साथ हमेशा बेटा माइनस होना है, तो माइनस जे कैप। फिर से वही जे कैप के करस्पॉन्डिंग हमने कॉलम कैंसिल किया और जे कैप के करस्पॉन्डिंग हमने रो को कैंसिल आउट किया। अब देखो बेटा क्या बचा, तो ऊपर वाले का नीचे, तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो बेटा क्या -3 हो जाएगा, माइनस बीच में ही रहना है हमेशा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया तो क्या 4 हो गया, प्लस के कैप। सेम फिर से आपको वही करना है, के कैप के करस्पॉन्डिंग फिर से रो और कॉलम कैंसिल आउट किया तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो बेटा 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू -1 क्या होता है बेटा -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2। तो ये आंसर क्या हो गया बेटा -7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सर सर जे कैप के कोफिशिएंट -1 और 4 है। Find the magnitude of torque of a force क्या गिवन है बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस
जे कैप प्लस 5 के कैप, ये न्यूटन है बेटा फोर्स, एक्टिंग at the point r vector is equals to 7 I cap plus 3 j cap plus k cap मीटर। तो सॉल्यूशन कितना ज्यादा आसान है इसका। मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बेटा आपको बताया था, वही तो बात देखो, हमें क्या था पता होना चाहिए फॉर्मूला अभी के लिए। टॉर्क क्या होता है ये पता होना अभी जरूरी नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है -3 I कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, और आर आपको गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 7 I कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। हमें बेटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले टॉर्क का तो वेक्टर पता होना चाहिए ना बेटा, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर वेक्टर पता है बेटा, एफ वेक्टर पता है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो बहुत आसान है। आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा। सबसे पहले बेटा आर है, तो आर के कोएफिशिएंट लिखो 7, 3 एंड 1। फिर सेकंड एफ है तो -3, 1 एंड 5। अब देखो मैं बार बार रो और कॉलम को कैंसिल आउट नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्टली करते जा रहा हूं, आप लोग अपने मन से पूरा करना है। मैं मन में कर दे रहा हूं, आई कैप करेंगे तो आई कैप के साथ ये हो गया बेटा 15 -1, माइनस जे कैप करेंगे तो हो गया बेटा -3 -35, और प्लस के कैप करते हैं बेटा तो ये हो गया 7 + 9, ये हो गया 14 आई कैप 35, सॉरी 7 जे कैप के साथ मैंने गलती कर दी, 7 × 5 35 + 3 -38 जे कैप प्लस 16 के कैप। हमसे क्या पूछा गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या किसी वेक्टर के बारे में आपको पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। हमें टॉर्क वेक्टर पता है बेटा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √, जो आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब बताओ बेटा, क्या क्रॉस प्रोडक्ट जितना अभी मैंने बताया ये समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। आगे चलें। यस। चलो ठीक, अब एक नोट लिखिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो बेटा वो ए क्रॉस बी होता है, होता कि नहीं होता है? आपको बताया था एक ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्या बेटा वो वेक्टर ए क्रॉस बी होता है? अबे गूंगे वूंगे हो क्या तुम लोग? आवाज नहीं आ रही है किसी को भी? क्लास खत्म करूं फिर मैं? आ गए सर। तो आ रही है तो बेटा पूछते हैं, तो क्या उधर भूतों से पूछ रहा हूं मैं?
देखो तुम लोग ऐसे नालायकी से पढ़ोगे ना तो कल से मैं सभी का वीडियो ऑन कराऊंगा और बैठ के वैसे ही पढ़वाऊंगा। फिर तो मजबूर ना करो इस तरीके से कि मतलब आराम से म्यूट हो, कोई मतलब नहीं है, क्लास चल रही है। तुम लोग ऐसे मक्कारी करते रहोगे, कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, फिर सोचोगे अरे ये तो पता नहीं क्या हो गया, चमत्कार सा लगेगा। और ऐसे लॉकडाउन चलता रहेगा और तुम सोचते रहोगे कि हमारा तो एग्जाम नहीं होने हैं। वहां बाद में भविष्य अंधेरे में लगने लग जाएगा, क्योंकि 11th का गायब, तो ये मान के चलो कि जीवन में बहुत अंधकार आने वाला है। थोड़ा बिल्कुल आराम से पढ़ लो। तुम लोगों को कुछ टोक नहीं रहे हैं तो बिल्कुल आराम से रोते रोते पढ़ते हो। एन कैप नहीं होता सर, परपेंडिकुलर टू बोथ। क्या आपने एन कैप वाला बताया था। एन कैप गधे हो गया, बिल्कुल यूनिट वेक्टर नहीं होता। कैप जब भी लगता है तो यूनिट वेक्टर होता है। वो 3 दिन 4 दिन से चिल्ला रहा हूँ, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। तो बहरे हरे होगा बिल्कुल ही सब। अभी मैंने जब ए क्रॉस बी बताया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मैम एक एक शब्द पे ध्यान देते ही नहीं हो, म्यूट करके बैठ जाओगे, फिर इसके बाद कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बताया था, एन कैप क्या है, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और लिखवाया भी था एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर आपको यह भी बताया था, यदि आपसे बोला जाए एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हमें निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं बताया ये? तो फिर जो बताया तो वो कम से कम बोलोगे तो। तुमसे पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या, तो क्या तुम स्कूल का नाम बताओगे वहां पर, क्या अपने गांव का नाम बताओगे? जो पूछते हैं वो बताते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो स्कूल का नाम भी बताया होगा घर वालों ने, सब कुछ सिखाया है। तो जो आज तक तुमसे कुछ भी पूछा जाए तो फिर बताओगे हम इस तारीख में पैदा हुए थे, फिर आज हमने सब्जी रोटी खाई थी, फिर शाम को हम सोए थे, फिर घूमे थे, फिर मार खाए थे। हमें तो जो पूछा जाए वो बताओगे ना। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमसे क्या बोला गया है, यूनिट वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो क्या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना मैंने सिखाया है? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर। बेटा वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो बेटा 10th की फिजिक्स ना समझ लेना, 10th की फिजिक्स समझ लेंगे तो समझ लेना बिल्कुल हवा हवाई चलेगा सब कुछ। ये वो वाला नहीं है कि हमने v बराबर u प्लस AT याद रख लिया, 3 इक्वेशन याद कर ली, तुम्हारा पूरा काइनेमेटिक्स निपट गया। यहां तक जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, और फालतू के, ये मैं आपको मिनिमम चीजों में सारी चीजें आप करा रहा हूं। कभी बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो समझ लेना कि पता नहीं कहोगे क्या लिखा हुआ और सर ने क्या बताया हुआ था। तो ध्यान रखो जो चीज बताई जा रही है। अब आपकी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब है कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले, दोनों में से एक चीज का साथ छूटा तो फिजिक्स का साथ छूटा, और फिजिक्स के यदि साथ छूटा तो खेल खत्म है। और क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर कहीं पर मैं एन यूनिट वेक्टर में कहीं लिखता हूं तो बेटा उसका मतलब होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, इतने से कुछ नहीं पता चला मुझे, सिर्फ ये पता चला कि आपकी जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मैं बोल दूं 4 आई कैप है, तो आप बिल्कुल बोल दोगे अरे ये तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। 4 माइनस आई कैप बोल दूं तो आप बोल दोगे माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या दिखाता है कि वो कहां है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब इन्होंने बोला कि आप ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। तो किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। शुरुआत में ही बताया था बेटा मैंने जब टाइप्स ऑफ द वेक्टर बता रहे थे, किसी भी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इन्होंने बोला ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो पहले तो वेक्टर बताओ, वेक्टर बता दोगे तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। तो ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है वो होता है बेटा ए क्रॉस बी। जब वेक्टर पता चल गया तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना तो बहुत आसान हो गया, क्या होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो था ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है? अब Yes, मैं sir. Yes. तुम लोग मक्कारी Yes, sir. करोगे इसलिए मैंने नोट के फॉर्म में लिखवा दिया, अदरवाइज ये नोट के फॉर्म में लिखवाने की जरूरत नहीं थी। चलिए फटाफट इतना नोट कीजिए। सर हो गया। हो गया कंफर्म? Yes. Yes, sir. Yes. चलिए ठीक। अब देखो Yes. एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब मैं आज आप लोगों को जो लेक्चर सेंड करूंगा यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर सभी लोग पढ़ के आएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो गया फिजिक्स का। अब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर यूनिट डायमेंशन का मैं आप लोगों को आज भेजूंगा, पहले भेज चुका हूं एक बार, जिसने ना देखा हो तो एक बार फिर से देख लेना। हमें क्या करना है, शो डेट वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर ये हो गया बेटा माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है कि बेटा ये वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो परपेंडिकुलर प्रूव करना हो बेटा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं, और पैरेलल प्रूव करना हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक, Yes, sir. नोट हो गया सभी का?